Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी टाइम एंड टेंस सीरीज़ का पार्ट 15 एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले 14 पार्ट्स इसके हो चुके हैं। 12 पार्ट्स में तो आपके 12 टेंस हुए हैं और 13 में आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस हुए और 14 में लेट वाले सेंटेंस हुए। आज पार्ट 15 में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते कौन से हैं, किन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको ट्रांसलेट किस तरह से किया जाता है और क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या उनके रेगुलेशंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते कौन से उनको देखते हैं। हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन से सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो देखते हैं पहले पहचान में क्या है स्टूडेंट्स। वे सेंटेंसेस जिनके द्वारा हृदय के तीव्र भाव जिनके द्वारा प्रकट किए जाते हैं उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और वो हृदय के तीव्र भाव कौन से होते हैं? आश्चर्य, किस चीज़ को देख करके हृदय के तीव्र भाव में कौन कौन से होते हैं? हम किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य प्रकट करते हैं, हम खुशी प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, घृणा। अब देखिए, ये भाव अपने आप ही मन में उत्पन्न होते हैं। घृणा, पश्चाताप, शाबाशी, कोई अच्छा काम कर रहा है हम उसको तुरंत शाबाशी देते हैं, अनुमोदन आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। तो जिन सेंटेंसेज में हृदय के तीव्र भाव प्रकट किए जाते हैं, वो तीव्र भाव में आश्चर्य हो सकता है, वो दुख हो सकता है, वो खुशी हो सकती है, वो घृणा हो सकता है, पश्चाताप हो सकता है, शाबाशी हो सकती है और अनुमोदन हो सकता है। तो जिन सेंटेंसेस के द्वारा हम ये हृदय के तीव्र भाव प्रकट करते हैं उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे ये है, शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इस सेंटेंस में शाबाशी दी गई है। तो क्या कहा है? शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले। इसका मतलब जो हृदय का तीव्र भाव है शाबाशी, वो इस सेंटेंस में प्रकट किया गया है। इसी तरह से अरे, अब की बार, कितना सुहावना मौसम है। तो मौसम के सुहावना होने पर आश्चर्य प्रकट किया गया है। तो जिस तरह से सेंटेंस में शाबाशी दी गई है, शाबाशी का भाव प्रकट किया गया है, इस सेंटेंस में आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। तो दोनों सेंटेंस जिसमें शाबाशी दी गई है वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस जिसमें आश्चर्य प्रकट किया गया है मौसम के प्लीजेंट होने पर, मौसम के सुहावने होने पर, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, पहचान में क्या आ गया कि वे सेंटेंसेस जिनके द्वारा हृदय के तीव्र भाव प्रकट किए जाते हैं वो आश्चर्य भी हो सकता है, खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, उल्लास हो सकता है, उत्साह हो सकता है, घृणा, पश्चाताप, अनुमोदन, शाबाशी का भाव हो सकता है। तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तरह के सेंटेंस तो वो होते हैं जो हाउ या व्हाट एडवर्ब से शुरू होते हैं और जिन सेंटेंसेस में हिंदी में कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी ये शब्द दिए होते हैं। और दूसरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हृदय के तीव्र भाव प्रकट करने के लिए किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज़ किया गया हो। तो जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज़ किया गया हो उसको ट्रांसलेट करने के लिए अलग से रूल्स होते हैं, और जिनमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं दिया होता बल्कि जो एडवर्ब हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं उनके लिए हम अलग से रूल्स रखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं एक बार देखते हैं। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हाउ
व्हाट एडवर्ब से शुरू, और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ड ऑफ एक्सक्लामेशन से शुरू। तो दो तरह के हो गए, एक तो हाउ या व्हाट एडवर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू होने वाले। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं हाउ और व्हाट एडवर्ब से जो शुरू होने वाले हैं उन सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस के शुरू में ही कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी और कभी कभी क्या भी होता है। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस था, कितना सुहावना मौसम है, कितना प्यारा मौसम है, कैसा प्यारा मौसम है, और इसी सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं क्या प्यारा मौसम है, क्या सुहावना मौसम है। अब स्टूडेंट्स कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, क्या, इन सब की अंग्रेजी हाउ होती है या व्हाट होती है। अब हाउ और व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं और इनका अर्थ, चूँकि इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं तो इनका अर्थ जो है वो प्रश्न पूछने के लिए इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन इन सेंटेंसेस में भी हाउ या व्हाट का हम यूज़ करते हैं कितना, कितनी, कितने, कैसा और क्या के लिए। लेकिन यहाँ जो इनका मीनिंग होता है वो इंटेरोगेटिव वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ इनका जो यूज़ किया जाता है वो एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ ये इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होते। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हाउ या व्हाट। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम हाउ या व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या आता है, ए, एन या द, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर ए, एन या द, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है स्टूडेंट्स में, और इन सेंटेंसेस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यदि प्रोनाउन दिया है तो फिर ए एन डी की आवश्यकता नहीं होती, और यदि कोई नाउन दी है तो आवश्यकता अनुसार ए एन डी यानी कोई भी आर्टिकल आएगा। एडजेक्टिव के पहले भी इसी तरह से ए एन डी का यूज़ हम करते हैं जैसा भी एडजेक्टिव होता है। तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम, कैसा, कैसी, कितना, कितनी, कितने, क्या के लिए हम हाउ या व्हाट दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। ए एन दा का यूज़ करेंगे एडजेक्टिव से पहले, आवश्यकता अनुसार ए एन दी जो भी आएगा। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद से फिर जो सब्जेक्ट आएगा उसके पहले हम फिर ए एन दा का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे बाद में आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखें, जैसे हम ये कहें कितना प्यारा पुष्प है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ कितना, और कितना क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड है। कितना इंटेरोगेटिव वर्ड है जब हम उससे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया। यहाँ प्रश्न पूछने के बजाय बल्कि क्या हुआ है, इस शब्द के द्वारा आश्चर्य प्रकट किया गया है पुष्प के प्यारा होने पर। तो क्योंकि पुष्प के प्यारा होने पर आश्चर्य प्रकट किया गया तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, व्हाट ए लवली द फ्लावर इज, व्हाट ए लवली द फ्लावर इज। अब स्टूडेंट्स यदि इसी को हम हाउ से यूज़ करेंगे तो फिर ये आर्टिकल नहीं आएगा, तब क्या हो जाएगा, हाउ लवली द फ्लावर इज। तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ लवली द फ्लावर इज। तो यहाँ ये वर्ब जो होगी, ये वर्ब ये अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, जैसा भी टेंस होगा उसी तरह की वो उसी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो कितना के लिए हमने व्हाट और हाउ दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं होते, इनके बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी नहीं लगता, इनके बाद में क्या लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो इन सेंटेंसेस के द्वारा
हम विशेष रूप से यहाँ ये भी ध्यान रखें कि हाउ और व्हाट जो सेंटेंस होंगे, जो हाउ और व्हाट एडवर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेज होंगे, उनमें मोस्टली हम जो प्रकट करते हैं उनके द्वारा आश्चर्य प्रकट किया जाता है, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट उसके द्वारा यूज वो किया जाता है, एक्सप्रेस। तो हाउ और व्हाट का यूज़ जो है एडवर्ब के रूप में किया जाता है, इसलिए मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगता। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब की बार हम कैसा कहते, कैसा मूर्ख लड़का है। तो अब देखिए कैसा फिर से आ गया, लेकिन कैसा क्या है, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, बल्कि कैसा के फिर हमने इसमें कैसा को एडवर्ब के रूप में यूज़ किया है, इसलिए आएगा शुरू में यही। तो क्या हो जाएगा, व्हाट अ स्टूपिड द बॉय इज, व्हाट अ स्टूपिड द बॉय इज। व्हाट आया है, लेकिन व्हाट का यूज़ एडवर्ब के रूप में, सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जिन जो सेंटेंसेस व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के लास्ट में लगता है। अब देखिए एक सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, यही सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो फिर वर्ब वहाँ पास्ट की हो जाएगी। यदि हम इस सेंटेंस को एक से एक और एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट का, जिससे क्लियर हो जाएगा। कितना भयानक दृश्य था। अब कितना भयानक दृश्य, तो क्या हो जाएगा, व्हाट अ ड्रीडफुल द सीन वॉज। अब देखिए चूंकि क्या है, वर्ब पास्ट में आ गई तो हमने क्या यूज कर दिया, हमने वॉज का यूज कर दिया। तो वर्ब उसके टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। यदि वो प्रेजेंट की वर्ब दी है तो हम प्रेजेंट में उसको ट्रांसलेट करते हैं, यदि वो पास्ट में दी होती है तो हम उसको पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक प्रकार के सेंटेंस ये होते हैं मोस्टली जिनके द्वारा आश्चर्य, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट प्रकट किया जाता है। हाउ या व्हाट एडवर्ब से शुरू होते हैं। हिंदी में कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसे, क्या दिया होता है, और सेंटेंस के लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। और सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। जैसी भी टेंस होगा उसी के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, इसमें वर्ब यूज़ करते हैं। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये किससे डिसाइड होगा, ये टेंस से डिसाइड होगा कि वर्ब किस टेंस में दी गई है। तो जिस भी टेंस में वर्ब दी गई होगी उसी टेंस में हम उसको, ये फ्यूचर में भी हो सकती है तो फ्यूचर में हम वर्ब यूज़ करेंगे, ये प्रेजेंट में भी हो सकती है तो हम प्रेजेंट में वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट में भी हो सकती है तो हम पास्ट में वर्ब यूज़ करेंगे। जो दूसरे तरह के सेंटेंस है स्टूडेंट्स उसको देखें हम, तो उसमें क्या होगा, वो सेंटेंस जो होते हैं उसमें ये आपके सारे भाव आ सकते हैं। उसमें आपकी खुशी भी आ सकती है, उसमें आपका दुख भी आ सकता है, उसमें आपका पश्चाताप भी आ सकता है, उसमें आपका उल्लास भी आ सकता है, उसमें आपकी घृणा भी आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेज में इन भाव को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई शब्द दिया होता है। तो जो शब्द उसमें दिया होता है हम सबसे पहले उस जिसके द्वारा वो भाव प्रकट किया जाता है उन शब्दों को हम वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। और जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं ये अलग अलग भाव के लिए अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ दूसरा पार्ट देख रहे हैं इसका, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू, ये इसका बी पार्ट हो गया। तो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या हो सकते हैं, देखिए खुशी के लिए हम यूज करते हैं हुर्रा, दुख के लिए हम यूज करते हैं अलास या आहा। इसी तरह से हम शाबाशी के लिए यूज करते हैं ब्रेवो।
आश्चर्य के लिए हम यूज करते हैं ओ। ब्रेवो के लिए, शाबाशी के लिए ब्रेवो के साथ साथ हम वाहो भी यूज करते हैं, वाओ या वाह, वाह। आश्चर्य के लिए ओ। और जो आपका घृणा है, हम क्या कर सकते हैं, फाई फाई। और जो आपका पश्चाताप है उसके लिए आपने सुना हो शेम, शेम। तो स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स के द्वारा हम हृदय के भाव प्रकट करते हैं। यदि सेंटेंस में खुशी का भाव है, उल्लास भी इसी में आ जाता है, तो हम उसके लिए हुर्रा वर्ड यूज करते हैं। दुख के लिए हम अलास या आहा, दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। शाबाशी देने के लिए हम ब्रेवो, वाओ या वाह यूज कर सकते हैं। आश्चर्य के लिए हम ओ का यूज करते हैं। घृणा के लिए हम फाई फाई, और पश्चाताप के लिए शेम, शेम का यूज करते हैं। तो जैसा भी सेंटेंस में भाव होगा, सेंटेंस के भाव के अनुसार ही, और भाव के अनुसार ही उसमें वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा। तो जैसा सेंटेंस का भाव होगा वैसा ही उसमें वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा, और उस वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए हम वही जो उसके लिए निर्धारित शब्द है उसका यूज़ करते हैं। तो इन सेंटेंसेस के शुरू में सेंटेंस के भाव के अनुसार इनमें से किसी भी वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ये आपने देखा कि किस भाव के लिए कौन सा शब्द निर्धारित किया गया है। तो जब हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन सबसे पहले उसको लिखते हैं। उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इससे पहले जो हमने ए पार्ट इसका पढ़ा था, जो एडवर्ब व्हाट या हाउ से शुरू थे, उन सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के लास्ट में लगता था। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा और वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और स्टूडेंट्स बाद में लगेगा इनके फुल स्टॉप। यानी जिसके बाद वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जो बाद में सेंटेंस है आपका, वो बाद में सेंटेंस आपका असर्टिव की तरह से है, वो साधारण सेंटेंस रह जाता है। जो आपका असर्टिव सेंटेंस वो अफर्मेटिव, नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है। तो जो बाद वाला सेंटेंस है वो आपका सामान्य सेंटेंस होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है। तो जो एक्सक्लेमेशन जो हमें एक्सप्रेस करना है, जो व्यक्त करना है, वो केवल वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड से ही हम उसको यूज़ करते हैं। बाकी का जो सेंटेंस है हमारा वो सिंपल सेंटेंस होता है। अब देखिए, जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, आ वह बर्बाद हो गया। आह वह बर्बाद। अब आह के लिए हम आह यूज़ करते हैं और अलास, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलास, अब यहाँ अलास और उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सब्जेक्ट क्या है, ही हैज़ रून्ड। बाद में फुल स्टॉप। अब देखिए, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके भी शुरू में दिया, यहाँ भी हम शुरू में लगाते हैं। वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। और जो बाद में सेंटेंस है वह बर्बाद हो गया, इसको ऑर्डिनरी यानी सिंपल सेंटेंस की तरह हम बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस की तरह से बनाते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो ही हैज़ रून्ड। इसी तरह से यदि मान लीजिए ये हो शाबाशी का भाव, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले, तो क्या हो जाएगा, ब्रेवो। और यही इसके बाद
क्योंकि ब्रेवो शाबाश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेवो का यूज़ करते हैं। तो पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड या वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। बाद का सेंटेंस सिंपल तरीके से बनना, ब्रेवो यू प्लेड वेल, वेरी वेल, बल्कि यू प्लेड वेरी वेल। बाद में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो ब्रेवो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए बाद का सेंटेंस सिंपल तरीके से यू प्लेड वेरी वेल। तो इस तरह से सेंटेंस। अब देखिए यदि सेंटेंस में स्टूडेंट्स खुशी या उल्लास का भाव होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं हुर्रा। मैं पास हो गया। इस सेंटेंस को हम हुर्रा किसके लिए आता है, खुशी के लिए, उल्लास के लिए। आई हैव पास्ड, हुर्रा आई हैव पास्ड। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं शर्मनाक, आपने यह अवसर खो दिया। अब देखिए इस बार क्या है, शर्मनाक के लिए हम क्या करेंगे, शेम शेम। यू हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। और बाद में फुल स्टॉप। तो शेम शेम स्टार्टिंग में आ जाएगा, शर्मनाक इसके लिए, और यू हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट्स ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू होने वाले और एडवर्ब व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले। दोनों सेंटेंसेस अलग अलग तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं और दोनों सेंटेंसेस के रूल्स अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट्स जब इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, मीन्स एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलेंगे, तब भी एक्सक्लेमेटरी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब भी इनके दोनों के लिए रूल्स अलग अलग होंगे। तो वहाँ भी यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एडवर्ब व्हाट या हाउ से शुरू है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स अलग है। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने के लिए रूल्स अलग होते हैं, और यदि वो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू होने वाले हैं तब उनके लिए रूल्स अलग होते हैं। इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाया दोनों को, कि यदि वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू है तो फिर ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा, और यदि वो एडवर्ब से शुरू हैं, व्हाट या हाउ से शुरू हैं, तो उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टाइम एंड टेंस का पार्ट 15 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके सामने। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए यदि आपको कहीं इसमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। एंटायर लाइफ, होल लाइफ आदमी सीखता रहता है। स्टूडेंट्स वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई गई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस से अधिक लाभ उठा सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके, अपनी तैयारी कर सके, पढ़ाई कर सके। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया जा सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।